तो इसका जो हितैषी था वो ऐसे बने ये कोशिश किया था कि मेरा विश्वास जीत लेगा। तो हम तो उसका ध्यान भी नहीं दिए, आपस में लड़ने लगा था बदरिया का जो आदमी था और ये जो ममता मैडम के बगल में बैठल हमारा हितैषी था। तो ये बीच बचाव कर रही है, तो इधर का आदमी कह रहा है ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बोली अरे नया नया है ना, तो अभी ये समझ में माने ये इसको रोक रही है जो इसके बगल में बैठा था मेरा हितैषी कि हाथ जोड़ के क्यों नहीं माफ़ी मांगेगी, पैर पकड़ के क्या माफ़ी मांगना होता है, मैंने चालाकी देख रहे हो। हैं, साले रे, गंवर घाट भोंसरी साले रे। ये कुत्ता तब नहीं जाता है जहाँ तो ये पाकल गई न, तो इसको नौकरी मिलता है जन मजदूर का, इसको घर का कोई विश्वसनीय काम भी नहीं मिलता, जैसे चौकीदार या घर का जो आप डोमेस्टिक सर्वेंट रखोगे वो भी कोई ट्रस्ट नहीं करता है। ये सारा रिक्शा चलाएगा, हॉकर उकर बनेगा, साला मोटिया बनेगा, तुम्हारा ठेला उला पे सामान वामान बेचेगा, इसको कोई घर पे ट्रस्ट नहीं करता है। ये ट्रस्ट के लायक जात नहीं है। और ये ममता मैडम हमसे पूछ रही है कि तुम्हारा कोई माने देखिए कितना स्क्रिप्ट तैयार है, देख रहे हैं। ये हमसे पूछ रही है कि तुम्हारा कोई माने तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह खूब समझाने की कोशिश की थी, बड़ा मीठा मीठा बोल रही थी, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये बेचारी लेकिन रोई थी मेरे सामने, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, रवि सर करके फ़ोन आया था कि इसका एफआईआर नहीं लेने का। और उधर कोना में जाके सर उसको उस पर ना मैंने जो मैंने हाथापाई किया है, जब हम एफआईआर के लिए गए थे तब ये बेचारी फाइट की, लेकिन इसका चला नहीं। तो हमको समझाने का बहुत प्रयास किया और साथ में मैंने स्क्रिप्ट जो तैयार किया गया था तो उसके तहत हमसे पूछ रही है कि तुम्हारा कोई मैंने रिलेटिव पत्रकार है क्या, रिश्तेदार। मैंने कौशलवा के बारे में, जो कौशलवा मेरे सामने फ़ोन किया था ना लीलाकांत पाठक को ना, तो स्पीकर में करके, तो हम बोले कि नहीं। हाँ, जब हम वहाँ से कौशलवा साथ में नहीं गया, ये पत्रकार जी। हाँ, इनका अंडा में उतना दम नहीं था, ये अंडकोश है ना साला, लंडकोश ही कुतिया का कुत्ता के पानी से कुतिया के गाँड से उत्पन्न है। इनके गाँड में दम नहीं हुआ कि यहाँ जाएँ, ये पत्रकार जी हैं। गाँड कुदाने साले अथी लुकंदरा की तरह गाँड कुदेगा, कुदुक कुदुक कुदुक, चला चुतिया भटिया रहा साला लौंडा नाच करने वाला ही दो टकिया। तो इस सुअर जो है गया नहीं, और जब हम वहाँ से आए तो ये तुरंत फ़ोन कर रहा है। उसके बाद तो मैंने करीब 4 बजे तक हम रिटर्न आ गए कि नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो तुम हम कैसे लड़ोगी, क्या सबूत है हमको दो। हमने अच्छा ना, तो उसके बाद हम चले आए। यही जो नाटक हुआ था और जो एफआईआर नहीं ली थी उस दिन का, हम जो एफआईआर सीसीटीवी कैमरा का ये मांगे थे, क्योंकि बोली थी कि हम बोले एफआईआर आप नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जनरल डायरी का नंबर दीजिए। हम जब एफआईआर के लिए आवेदन देने गए थे तो बोली कि सीसीटीवी कैमरा है ना, तो बोले तो उसका फुटेज आप दीजिएगा सबूत के तौर पे कि हम आपके यहाँ आए थे, हम कंप्लेन करने आए, क्योंकि हम तो 18 को गए थे और ये 20 को मेरे ऊपर हर्जन एक्ट किया। तो ये हम मेरा पहले यदि केस हो जाता तो इसका तो कंट्रोल फाइल हो जाता ना। तो इसका मेरा ली नहीं, तब 20 को इसका केस करवा दिया गया। और तब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कुशेश्वर स्थान थाना, माने हरिजन थाना कहाँ और कुशेश्वर स्थान थाना में हमको बुलाया गया कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। और कहीं भी करवा देता, लेकिन यहाँ थोड़ा पुलिस थाना रहेगा तो हमको डर होगा ऐसा सोच के। तो हम जब वहाँ से निकल आए कि नहीं हमको केस लड़ना है, उसके बाद चले आए तो सन्नाटा हो गया था। उसके बाद तो ये मैंने झल्ला गया। और जब हम मैंने आवेदन जब लिखवा रहा था तभी हम बोले कि साला तुम अति गए, तो हम आवेदन फाड़ के चले आए थे, पड़पड़ा गया था। फिर दोबारा कॉल किया जब हम यहाँ से निकले तो हम झाड़े भी, तब फिर मैंने मीठा मीठा बोलकर तब पूछ रहा है कि मैंने ये मेरे बारे में कुछ पूछ भी रही थी क्या, मैंने स्क्रिप्टेड है ना। तो मैंने हाँ पूछ रही थी कि तुम्हारा कोई पत्रकार है क्या रिश्तेदार। हाँ, तो थोड़ा डरती है ना ये सब, पुलिस वुलिस थोड़ा पत्रकार से डरता है हैं। तो तुम कहना डर के गाँव में सुटक गया, जहाँ से मतारी छेद में से उत्पन्न की थी उसी छेद में लटक गया। भटियारा साला कुतिया का जनमल। मैंने स्क्रिप्ट देख रहे हो, इससे पूछवा रहा है, ये भी हमसे पूछ रहा है कि पूछी है क्या है, ताकि ट्रस्ट हो। उसके बाद हम माथा चाटने लगा, ये ऐसे उससे आए बैस आए, तो इससे पहले ही तो कितना दिमाग चटाया था। ये जो एक और ये मैंने नाटक का पात्र, छोटका नाटक है मैंने इस तारीख से पहले ये थी कि ये जो घटना हुई थी 21 सितंबर और 22 अक्टूबर के बीच में, एक छौड़ी आई थी कुतिया है, ये जो यहाँ पे नहीं होती छपड़ी टाइप की छौड़ी, जो माने लड़का टाइप की होती है, तो जैसे बार डांसर टाइप की, जो टाइट जीन्स पहन लेगी और लोल रंग लेगी, और ये इसका पूरा कॉलेज इसका यार रहेगा, एक सीटी मारेगी सारा इसके आगे पीछे दौड़ने लगेगा। तो इसकी मौगी है बालेश्वरी देवी, सचिव, इसका सचिव बना है और आई स्कूल का ये रविंद्रा। हर महीने इसको 5,000 रुपया मिल जाता था और आई फंड से, ये सचिव है। हाँ, इसके साइन के बिना ना कि पैसा वैसा नहीं निकलता था, भगवान जाने क्या।
इसकी 7 बेटी, 4 ठो का बियाह हो गया, 3 ठो जवान पट्टी थी। तो रविंद्रा का तो बल्ले बल्ले है, अपनी बेटी चोता था भाग गई तो ये सबको छोड़ेगा। तो ये सबको लड़का बनैले था, ये सबका सपोर्टर था। ये अपने दुल्हा को फूटी आंख नहीं देख रही थी, देखना चाह रही थी। ये अपने बाप को कुत्ता बराबर समझती थी, और ये इसका बाप भाई भतार यार छिनार सब था। तो इसको 5,000 दिलवाता था। तो ये मेरे खिलाफ साइन की थी, ठीक है। रविंद्रा की कुत्ता थी, इसकी एक बेटी स्कूल में टॉप की, तो टॉप कैसे नहीं करेगी? या तो पॉलिटिकल साइंस में कुकिंग पढ़ के सब टॉप कर जा रहा है। इसी प्रखंड, इसी जिला में तो इसका दबदबा है ही दूर दूर तक। ये वीडियो बनवाता है, वीडियो डिलीट करवाता है, सब करवाता है, इसका चलती है। हाँ, तो सोचो ना कि इसका जो लेवल है वही यहाँ का बंसीधर वासी अमित विक्रम सबका है। तो राज्य स्तर तक का प्रखंड का वो भीतर मैसेज है। तो इसका जो गांठ चाटेगा, इसका जो अंडा चाटेगा, वो कहीं नहीं टॉप करेगा। वो तो टॉप कर करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बन जाएगा। जो बिहार के अंदर में होगा सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये खुद कुत्ता है, तो अपने अंडर में जितना गांठ चाट के जितना हो सके उतना तक करेगा। जैसे एसडीपीओ तक पहुंचना, तो एसडीपीओ का जो रीडर है राजेश्वर झा, उसका अंडा, उसका लुल्ली चाटेगा, चूसेगा ना, उसका गू खाएगा, उसकी मौगी का साया ब्लाउज धोएगा, तो वो अपनी बात पहुंचाएगा एसडीपीओ तक। तो वैसे तो उतना जितना इसका चलता है, तो उतना में तो टॉप करवा ही देगा। स्कूल में और आई में टॉप करवाना कौन बड़का बात है? तो ये टॉप है। तो ये लास्ट की जो 3 थी, 7 में से 4 तो गई, बची 3। तो 3 इसका लड़का की तरह थी, लड़का नहीं बिया सका, भतार जो था। तो इसी को ये जेंडर चेंज करवा रहा था, माने लोल रंगवा के बार डांसर की तरह ये। तो यहाँ पे ये कॉलेजों में पढ़ती थी, और इतनी तेज पढ़ने में ये सब तीनों बहनियाँ कि यहाँ पे बगल में एक ठो मिथिलेश पासवान है, जो सारा शुरू होते होते ख़त्म हो गया। 3 फुट 3.5 फुट का ये आदमी है, मच्छर की तरह मुसरी टाइप का। तो ये इसका कोचिंग सेंटर है, उसमें 2-4 कुत्ता यहीं का पढ़ता है। उसमें ये मास्टरनी है, पार्ट टाइम मैंने पढ़ाती है। तेज देख रहे हो कितना तेज है ये, गार लचका के चलेगी, 4 इंच का हील। तो इसके देह का जो गोलाई है, उभार है, ये सब के कारण ये सब बहुत तेज रहती है। इसका बहुत मित्रता बहुत रहता है। इससे हमको मिलवाई, अचानक पैर छुई कि हम आपका मदद करना चाहते हैं। हम जा रहे थे रास्ते में, तो कौन? तो वही मेरी बहन जो टॉप की है, तो हम उसकी बहन है, उपासना नाम है मेरा, और रविंदर सर और बद्री चौपाल से हमको बदला लेना है। तो हमने जिस दिन तुम्हारी बहन टॉप की थी, जिसकी तुम बहन बता रही हो, और टॉप की थी, तो रविंद्रा के देह में देह रगड़ रही थी तुम्हारी मतारी के सामने, और ये भी उस पर लहालोट हो रही थी। और तुम दुश्मन हो, और ये लोग उसका कुत्ता बनल दुमड़ी हिला रहा था। नहीं मैडम, वो हमको ना कोई छात्रवृत्ति का मिलना था, तो ये लोग मिलकर, और बद्री चौपाल का भतीजा भतीजी कोई था, उसको दिलवा दिया था। तो उसी का हमको दुश्मनी है, हम बदला चुकाना चाहते। माने हम नहीं आते तो इसके दिल में प्रतिशोध के आग जो है गाँड में, छाती में लिए मर जाती। मेरे ही कंधे पे बंदूक रख के सब चलाएगा। ये हमको मिलवाई अपने ये सर से, तोप से, छोटका ये अथी से, बिड़िया फटाखा से। तो बिड़िया फटाखा हमको ले जाके मिलवाया। ऐसा एक सर से मिलवाएंगे ना, ये अतहा बतहा चतहा घता, ये गाँड ठीक से धोने आता नहीं होगा, साला गाँड में जट्टा तेज। ये हमको कैलाश चौपाल से मिलवाया। जब गली में ले जा रहा था, तो गली में तो दोपहर का टाइम था, देख रहे हैं गली में कितनी शांति है, सब इन्हीं के कारण। तो लोग अच्छा, कुत्ता भी इन्हीं से पूछ के भौंकता है क्या? भाषा समझता होगा, माने कुत्ता बिलाई। ये भटियारा का तो इसका घर आधा बनल आधा गाँड टूटल। ये माने मुश्किल से लोग को दाल रोटी नून जुड़ जाता है ना, तो अपने आप को अंबानी समझता है भटियारा। तो ये इसके पास ले गया। ये मोटका, ये कैलाश चौपाल कौन? तो बदरिया का कौन चचेरा फफेरा मेरा भाई। ये ना कि बदरिया के मतारी मौगी या बदरिया के गाँड को ही पेल दिया था, तो इस पर रेप केस कर दिया था, बोला हमको जैसा कि। तो हमको उससे बदला लेना है, सबको बदला मेरे ही थ्रू लेवाना था। अपने गाँड में अंडा में दम नहीं था भटियारा का। तो आप उस पर मॉलेस्टेशन का केस, माने हम इससे पहले की बात कर रहे हैं, केस होने और कॉम्प्रोमाइज़ के बोलने के पहले की बात। ये कांड हुआ था यहीं पर। मैंने कितना जोर लगाया। ये उपासना कौन? तो रविंद्रा की कुतिया, ठीक है। और ये बदला लेने का अथी करके, माने हमसे तो दुश्मनी हो गया था इसका, तो हमको कहेगी कि माने दुश्मन है, तब ना हम इस पर भरोसा करेंगे। ये नाटक देखो कितना गाँड में इसका पलायल था, ये भटियारा का, ये कलुआ का, ये बुढ़वा हाथी की तरह गाँड थुलथुलाते चलेगा साला। इतना तो नाटक किया, और बेटिए गाँड में लात मार के भाग गई दूर से साला। मौगियों इसके सुनते हैं कि इसकी मौगी का भी 20 भतार था, पूरा गांव पेलता था इसको। मतारी भी इसकी कहीं की रंडी कुतिया थी। तो ये हमको इससे मिलवाया, और ये हमको कह रहा है कि मैंने अब तुम मॉलेस्टेशन का आप केस कर दीजिए, तो यहाँ बैठे बैठे सब हम काम करवा देंगे, किसी BODO के पास नहीं। सब BODO से यहाँ DM से सब ऊपर है। BM है ही साला कुतिया रंडी का चौदाल, तो कहाँ से आती होगा भटियारा सब, 2 कौड़ी का कुत्ता बिलाई। तब उसके मुँह पे पेशाब करके जाता है सब,
भटियारा ये अधिकारी बिहारी कुत्ता। तो ये साला तो इसके जवान बेटी थी, गतराइल जवानी एकदम, बिना ब्रा के साला नाइटी पहनले खड़ी थी बाप के गाँड में घुसियाल। तो ऐसा तो बेटी चोदवा रहबे करता है, बाप से चोदाइल रहबे करती है। तो हमने तो तुम्हारी बेटी है तो तुम उसको पेल के तुम कह दो कि वो डीएनए टेस्ट होगा तो वो मेरे बद्री चौपाल का पानी से चोदाइल है, उसका स्पर्म जो है बद्री चौपाल का है, उस पर रेप किस कर दो, मोलेस्टेशन का क्या करना है, तुमको पैसा आ जाएगा। तुम पे केस किया तो तुम अपना केस लड़ो, तुम्हारा गाँठ फट गया, अपना सका नहीं है, तुम हम मेरा केस हैंडल करेगा। तो अपना केस सकेगा तो तुम्हारा प्रतिशोध हो ही गया, तो तुम हमको पहले उसमें फंसा रहा है। अब तुम हमको फंसाएगा तो मेरे हिसाब से तुम काम करेगा कि तुम्हारे हिसाब से हम काम करेंगे। तो इसका गाँव अथी हो गया। फिर एक ठो आदमी से यहीं पे हमको मिलवाया 1-2 दिन के बाद, असलम आप ही की तरह पढ़ने में मैंने बहुत तेज़ है, अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये कौन है? तो असलम। तो ये कुर्ता धोती एकदम उज्जर, कुर्ता पैजामा एकदम उज्जर पहन के एकदम आयरन करके आया सिट सट के, ये अथा बथा पथा चथा। तो कौन? तो 1 to 5 के कहीं के प्राइमरी स्कूल का टीचर है, दूर साला भटियारा है, डीएम से बड़का। तो एक्चुअली ये क्या था, तो शकील अहमद जो यहाँ का जो लोकल दलाल है, जो यहाँ पे हाटी का ना मेहड़ी विद्यालय का जो हेडमास्टर है, ये हेडमास्टर तो पदवी पे गाँव रखने के लिए खाली, ये दलाल है, ये कुत्ता बिलाई सबका। जैसे ये जब आया था देवनाथवा 14 अक्टूबर को, तो गाँड कुत्ता भौंकने के लिए यही आया था, ये मुँह से आवाज़ निकाल नहीं रहा था, इसका गाँड फटल था भटियारा का। तो इसके एवज में ये कुत्ता, इसका दलाल जो है ये गया था, यही सारा भौंका था। तो इसका मित्र पित्र, इसका धर्म भी एक के है। इसकी जो भाभो एक ठो मुमतजनी, ये मेरे स्कूल में टीचर थी, ये तो कोर्ट में भी आई थी गवाही देने के लिए। तो देख रहे, ये जाल देख रहे हो। तो ये कांड हुआ था कॉम्प्रोमाइज़ के अथी के पहले। तो हम बोले कि तुम जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलाया था, हम इस भटियारा को भी कॉल किए थे कि अरे सुअर, तुम तो बोला था कि तुम्हारा तोप है, तुम्हारा गाँड से ऐसा ना पिचकारी छोड़ता है कि सब मर जाता है। तो तू भटियारा गाँड में दम है, तेरा अंडा में, तेरे बाप के अंडा में दम था, तो तू आ तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ये साला 4 बजे तक कक्का से मौगी के अपने भतार से पूछने के लिए गया, अब पूछते मर गया। 4 बजे तक इसके गाँड में दम नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ क्या है? तो एक समय ऐसा कुत्ता सबसे भी बात करना हमको पड़ा बिहार में, ठीक है, इस सुअर पिल्ला से। उसके बाद ये गाँड लेके भागी। मैंने सोच रहा कि कैसन ये अथी रंडी पाल ले है, रखाइल पाल ले है चारों तरफ। तो ऐसे ना पिंकिया और जेतिया जो ट्विटर पर से आई थी, ये सब भागी है। उसके बाद बालेश्वरी देवी कितना बार बस में मिली है, बउआ बउआ करके, बदरिया को तो हम थूक देंगे, ये है इतना घटिया है ये कुत्ता, ये इसका नहीं सुन रही है, इसका बुराई करते हैं, इसका मुँह का चमड़ी अथी हो जा रहा है, गाँठ से गुह निकल जा रहा है बुढ़ी का। ये इसका भतार है, इसका सब है, अपना भतार नहीं पसंद है, ये बहुत पसंद है। तो ऐसा नाटक भगवान जाने क्या है। हम तो कुछ किए भी नहीं, हम तो कुछ टोके भी नहीं किसी को, लेकिन बिहार ही है, बिहार का ये चाल चलन देखो, कभी नहीं सकते कि हम यहाँ पे कहलाए, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी आएगा तो कोई ऐसा ही बिना ज्वाइन किए, बिना जगह को देखे समझे थोड़े, नहीं होगा तो आदमी छोड़ देगा। लेकिन बिना मतलब के देखो, तो ये दुर्भाग्य था जो यहाँ आगे हम, अब किस्मत में लिखा था, हम उसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है कि कोई नौकरी मिले। और कोई अब यहाँ तक ज्वाइनिंग तक तो कोई पैसा नहीं लिया, ज्वाइनिंग के बाद संपुष्टि में लेने लगा, वहाँ तक भी पैसा कुछ मांगता तो हम भाग जाते वहीं से। हमको लगा अरे बिहार तो सुधर गया, पैसा लिया नहीं, नौकरी तक ज्वाइन हो गया, तो हम चले भी आए। नहीं तो यहाँ आने के लिए हमारे जितना मेरा पैसा खर्चा हुआ है, घर उठ लेना और सामान वामान लाना, बाप रे बाप, 14,000 तो मेरा सामान का अथी लिया। जो गाड़ी में मेरा सामान आया था उसका तो स्लिप भी है मेरे पास, मैंने जो माथा चटाइल मेरा हुआ यहाँ पे, बाप रे बाप। उसके बाद ये कांड हुआ तो आया नहीं, तो यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ न करके चले आए। तब ये कुत्ता भी हम लेके भाग यहाँ से। उसके बाद ये फ़ोन पे फ़ोन कर, हमें फ़ोन नहीं उठाए, ये करीब 27 ठो फ़ोन किया ये सुअर का पिल्ला हमको, हाँ, जिसका फ़ोन नहीं उठाया, इसको गाँड में लात मार के भगा दिया। तो बोलता है, मैसेज किया हमको व्हाट्सएप पे कि आपके गुस्सा ही आपको ले डूबेगा, साले लौड़ा जात कुतिया का जन्मल साला। अब क्या हुआ कि 13 नवंबर, माने इसी क्रम में तो हम जाते रहे, आवेदन लिखते रहे, कुत्ता बिलाई सबको साइड कर दिए हैं, इस सुअर को हम साइड कर दिए, इस सुअर को हम साइड कर दिए। 13 नवंबर तक हम जाते रहे। तो 13 नवंबर को हम एसडीपीओ का ये हितैषी जो था, रिनमा जो थी, ये सब हम बोले कि कुत्ता बिलाई है, हम इससे नहीं मिलेंगे किसी से, इसको भी साइड कर दिए, इसको भी साइड कर दिए, इस सबको। तो ये हमको, और इसका जो और था 2-4 ठो, हमको भेजते रहा कि जाते रहिए, मिलते रहिए एसडीपीओ के ऑफिस में। तो 13 नवंबर को ऐसे हम ऑलरेडी, हम इसको 27 को हम भेज ही दिए थे पोस्ट से लेटर, रिसीविंग भी हो गया था। लेकिन यार रिसीविंग, अरे यही लोग कहेगा कि एक्नॉलेजमेंट रख ले रहिएगा, रिसीविंग रख ले रहिए, क्योंकि कतनो रखिए, इसका तो गाँड में चढ़ भी है, ये कुछ काम का है।
तो 13 नवंबर को 3 बार हम गए कि हम डेडिकेशन के साथ हम गए। सुबह में गए, दोपहर में गए, फिर शाम को माने 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठकर हम आए। तो बिना खाए गए, फिर आके खाना खाए, तो फिर आके नहाए, तो ये करके तो 3 बार गए ना, सुबह दोपहर शाम। और ये कभी नहीं था आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। 12 नवंबर 2022 को इसका जो पिल्ला एक ठो बिया के रख लेता है, कुत्ता पिल्ला, भगवान जाने नहीं पैदा होता तो अच्छा होता है। एक ठो पिल्ला, ये कुत्ता और एक ठो पिल्ला पैदा करके रखा है, वो भी बड़ा हो गया, उसे गू खाएगा साला। तो वो 2-3 साल का उसका जन्मदिन मनाया, तो ये ऐसा जन्मदिन मनाया, ऐसा ही गाँड़ कुदाया कि सुतले रह गया, छुट्टी नहीं लिया ऑफिस से, वेट कर रहा है लोग बैठल बैठल, जैसे हम किए। ये इतना दादागिरी है, ठीक है। तो ये भटियारा सब बंशीधर ब्रजवासी अमित विक्रम जैसा कुत्ता पालने नहीं रहेगा, भौंकेगा नहीं, के पाठक जैसे अधिकारी का तो इसका गाँड़ नहीं पेला जाएगा। इसकी मौगी का जितना गाँड़ पेलता है उससे ज़्यादा इसका गाँड़ पेला जाएगा। तो ये सुतल था। और इसका जो मैंने तीसरी बार जब हम गए तो इसका रीडर आया था। ये रीडरों का तो गाँड़ में चढ़ भी है ना। तो तीसरी बार जब हमको देखा तो भौंका। अब भौंकते 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 जो हमको देखा तो फिदा हो गया, ठीक है। ये साला भटियारा सब गढ़चोद सब रंडा रंडी सब, ये सोनागाछी के का गेल गुजरे कुत्ता बेस्या सब का, ये सुंदर आदमी देखा कब? आदमी कब देखा? ये इंसान देखा कब? हमको देखा तो ये माने पल भर में इसको लगा कि हम निर्दोष हो गए, ये हो गए, आश्वासन देने लगा, मेरे पक्ष में तर्क देने लगा। और ये 14 नवंबर को निरीक्षण करवा दिया। हाँ, SDPO से मैं निरीक्षण करवाऊंगा, आपके पक्ष में सब होगा, करवा दिया। 14 नवंबर से 24 नवंबर तक ये गधा हम मेरा दिमाग चढ़ते रहा, मिलने आइए, ये कीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप उसमें मोलेस्टेशन का मोलेस्टेशन का केस कीजिए, ये कीजिए। हमने जब सर कहीं दिए, सर निरीक्षण किए, हमको आश्वासन दे ही दिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हरिनगर प्रतिनियुक्ति खारिज हो जाएगी, सारा पैसा भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ उस पर केस होगा। केस जो हरिजन एक्ट कर दिया है, ये 13 नवंबर की बात है, और ये तो केस कर दिया था, तो सब खारिज हो जाएगा। अब हमको सब समझ में आ गया। तो फिर हम कहला उस पर मोलेस्टेशन का केस करने जाए, तुमसे मिलने जाए और तुम मदद करेगा चुपके चुपके हमको। इसी पे 24 नवंबर को हम इसको बड़ा झाड़े रीडर बाबू। और इसी पे हम जब चार्जशीट आया तो हम देखे कि इसी तारीख को केस को ट्रू करने का लिखा हुआ। उस वक्त तो नहीं पता चला था, उस वक्त तो मैंने अंदाजा था कि अब केस ट्रू होगा। किस डेट को किया था वो तो चार्जशीट में लिखा हुआ था डेट, कि अंदर ही अंदर ये कहाँ रिपोर्ट बनाया, कहाँ लिखित दे रहा है, कितना बयान दे रहा है, तो हमको क्या पता। अब इसी क्रम में तो इसको हम इस दिन डांटे। दूसरे दिन हम गए DO ऑफिस में, क्योंकि हम जा रहे थे और यहाँ इतना जो दिमाग चटाल था, तो वो गर्मी गुस्सा भी था दिमाग में भरा हुआ। और 5वीं बार है DO के ऑफिस में गया, ठीक है। यह कुतवा एक गाड़ कुदा कुदा के भाग रहा था। ये सब कुत्ता भटियारा है, तब ना इतना दलाल कुत्ता यहाँ पे जन्मने का पनपने का अथी है। जो खाली खेत पड़ जाएगा, जिसका कोई मालिक नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, तो वहाँ तक घास फूस उगेगा ही। तो ये सब तो घासे फूस है साला कुत्ता बिलाई सब, इसे दलाल दल्ला सब। हाँ, ये कुत्ता बिलाई एक गाड़ का चढ़ भी देखो। हाँ, ये भटियारा सब। तो ये सुअर का पिल्ला हमको DO उस दिन भी पकड़ा गया। मैंने कोई बोला था कि थोड़ा बतिया लीजिए मैडम से, तो हमसे जब ये बात किया तो पड़पड़ा रहा है कुत्ता बिलाई की तरह, उल्टा पल्टी बोला, तो हम भी खूब उल्टा पल्टी झाड़े कस के। हाँ, और उसी में जब हम निकल रहे थे इसको झाड़ के डांट डूंट के, तो ये रमनिया हमको दूरे से देखा कहीं। हम इसको नहीं देखे, हम इसको थोड़े जानते हैं कुत्ता बिलाई का। इसका मुंह शायद देखोगे तो पता चलेगा कि जैसे नहीं कुत्ता गू खा के हगता है, पेट खराब हो गए, वैसे इसका मुँह। इस साला फिर हम पे फिदा हो गया, ठीक है। उस दिन तुरंत मैंने हम वहाँ से जो गाड़ी पकड़ के 20-30 मिनट लगता था इसके ऑफिस से निकल कर बस स्टैंड तक पहुँचने में दरभंगा में, वहाँ से फिर 2 घंटे की दूरी पर 2 घंटा मैंने लग के तब घर पहुँचते थे बस पकड़ने के बाद। तो वहाँ बस पकड़ने के स्टैंड तक जो हम पहुँचे, उसी बीच में ये हमसे फ़ोन पर बात किया और लेटर भेज दिया कि BO पे शोकॉज, जो BO हमको हरिनगर प्रतिनियुक्ति किया था देवनाथवा, इसी पर शोकॉज हमको पटियाने के लिए, और हरिनगर प्रतिनियुक्ति भी खारिज हो गया। अब देखो 24 को ही भीतरे भीतरे मेरे खिलाफ SDPO जो है रिपोर्ट बना दिया उधर कि केस ट्रू होगा, जब्ती कुर्की होगा, जल्दी गिरफ्तारी करो, विभाग के आदेश की ज़रूरत नहीं है। और 25 को ये साला ये हमको धरफड़ी में मेरे पक्ष में कर दिया। तो ये तो क्लैशिंग हो गया, ये क्लैशिंग हो गया। अब ये जो लेटरवा जो दिया है ये, क्योंकि इसी पे बेस्ट, इसी के रिपोर्ट पे BO देवनाथवा की रिपोर्ट पर ये पूरा चार्जशीट, ये केस तैयार किया है। ये गाड़ का ठप्पा लगा हुआ था कि हाँ इनके ऊपर जितना दोष लगाया गया सब सिद्ध होता है, और यहाँ वो खारिज हो गया। अब ये जो लेटरवा उस दिन भेजा था, इसको गाड़ में घुसा लिया ये सुअर का पिल्ला। किसके मौगी के छेद में ढुकाया भगवान जाने, ये कुत्ता पिल्ला। ये लेटर का कहीं जिक्र नहीं है चार्जशीट में। और उसके बाद ये खेला फिर शुरू होने लगा। वैसे तो हमको औराही में दे दिया। उसके बाद मैंने हम 25 नवंबर से लेके 13 दिसंबर तक हम आते रहे, ठीक है, स्कूल में औराही में अपने हक से।
उस बीच में मैंने जैसे एसडीपीओ जब गया था निरीक्षण करने, और दूसरे दिन ये मना किया था, मैंने देखा था पेड़ के नीचे बदरिया जो है, मैंने हम तो हरिनगर नहीं गए थे, तो इसी स्कूल में हम जाते थे तो हम साइन तो करते नहीं थे। हम वैसे तो हम घर में ही बैठ सकते थे, आंदोलन कर रहे थे घर में ही बैठ जाते। तो हम बोले कि हम हरिनगर नहीं जाएंगे क्योंकि नाजायज़ तरीके से प्रतिनियुक्ति किया है, ठीक से निरीक्षण किया नहीं है, और जो हम स्पष्टीकरण दिए उस पर रिप्लाई नहीं दिया, उसको देखा भी नहीं था। व्हाट्सएप में जो हम भटियारा को भेजे वो देखा भी नहीं था। तो उसी के कारण तो हम औराही नहीं भी जाते। औराही जो हम जाते, औराही से दूर करने के लिए तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ये शर्त रखा था, क्योंकि इसका गाँठ फटता था, इसका दुख भी था, हदस भी हो रहा था, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना भी हो रही थी कुत्ता बिलाई का, ये बदरिया का। तो जब हम वहाँ जाने लगे तो ऐसे मम्मी, दादी, नानी, चाची, रे बदरिया बदरिया सबको बुला के लाए। ये कुत्ता बिलाई है ना, देखते ना के पाठक के खिलाफ कैसे सालिश, सरहज, मम्मी, दादी, परदादी, छेड़दादी, दीदी, मौसी सबको बुला के ले आता है। ये हिजड़ा, नपुंसक सब सला, गड़चोत सब, अथाह बथा सब। तो इसी सब का है, पूरा बिहारी का ये खूने में है, सर लाज शर्म है नहीं। तो मम्मी दादी को बुला के ले आया कुत्ता बिलाई। रविंद्रा अपनी साली को भेज दिया। तो ये भटियारा सब है साला, ये अथी ब्लाउज पहन के नाचने वाला साला लौंडिया कुत्ता बिलाई, ये पता नहीं ये तब इसीलिए अपने अकेले थोड़े इसकी मौगी गाभिन होती है। जब तक एक दर्जन लंड नहीं ढुकता है तब तक इसकी मौगी गाभिन करने का गाँड में दम नहीं है साला भटियारा का। लुलिए काम का नहीं है। तो इस सुअर का पिल्ला उसके बाद अथी हुआ। तो ये हमको 13 दिसंबर को हम गिरफ्तारी किया गया, क्योंकि इस बीच में तो फिर मैंने हम तो धाक से चलने लगे तो उसका तो मुंह नीचे हो गया, और ही हमको दे दिया गया। हरिनगर प्रतिनियुक्ति खारिज हो गया तो उसका बेइज्जती हो गया, जिसका इज्जत था नहीं, तो गाँड और उघार हो गया, भटियारा का गाँड में बांस हो गया। तो 13 दिसंबर को बिना अथी से, बिना विभाग के परमिशन के, नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हमको ये जेल में ले गया पुलिस, वो स्कूल से ही उठाया हमको। उसके बाद ये 13 दिसंबर के पहले 2-3 दिन पहले तो ये लोग को तो सब पता था ना कि क्या होने वाला है। यहाँ जो क्लैशिंग हुआ ये भी सबको पता था, बैठ के तो ये चर्चा किया हुआ है, अब क्या करें। है ये देखने में तो सुंदर है, तो ये पिघल गया, ये इसका तो पिघलने का एक्सपायरी डेट हो गया, ये नया नया पिघला, तो दोनों का लेटर जो था क्लैश कर गया, एसडीपीओ और डीओ का। तो फाइनली एसडीपीओ का लेटर जो मेरे खिलाफ था वही काम करेगा, तो ये लेटर बा तो गायब हो गया डीओ ऑफिस से जो निकला था मेरे पक्ष में। तो उसके बाद तय हुआ कि इसको गिरफ्तारी किया जाए, क्योंकि हरिनगर खारिज, प्रतिनियुक्ति खारिज हो गया, तो गाँड में बांस हो गया, बीओ का भी भद्द हो गया। तो हमको ये लोग गिरफ्तार करने पे आ गया। अब गिरफ्तार किया तो निकालेगा कौन, वो भी तो पहले से तय था, क्योंकि नाजायज़ तरीके से हमको जेल भेज रहा है। तो ये रीना मैडम का जो भतार था अनिल सिंह, अलीनगर में वो मास्टर है, पप्पू सिंह इस सब से गायब था। पप्पू सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बीजेपी का अथी है, जिला प्रधानमंत्री मॉनिटर है, जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़के विधायक बनने का सपना लिया था, कुत्ता बन गया, जोकर उसका मजाक बन गया साला का। तो उसी के गाँड पे जो इधर उधर करके जो पैसा से कमाता है धाक जमा के, उसी पे पूरा खानदान के गाँड पे जो कपड़ा, चड्डी, बनियान, ब्रेसियर, ब्रा गाँड ढका रहता है, नहीं तो उघारे रहता। नियोजित बन के रीना मैडम का दोनों हस्बैंड वाइफ नियोजित ही है। हाँ, ये 10 साल नियोजन का अथी किया। दूसरा जो पपुआ का जो जिज्जा है, ये 10 साल नियोजित खेल का टीचर है, खेल का उसका कोई डिग्री पिग्री है कुत्ता बिलाई का, तो 10 साल ही ऐसे ही सेटिंग वटिंग करके इसको नौकरी दिलवा दिया। वैसे ही इस बहन और अथी बहन के भतार को नौकरी दिलवा दिया। 2 जगह ये लोग गाड़ी घर पीट लिया, 4 चक्का गाड़ी, 2 चक्का गाड़ी, घर में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान सब भरल है। धनिक है, ब्रांडेड कपड़ा ही लोग का बाल बच्चा पहनता है। तो ये धनिक का ये, तो उसी में अनिल सिंह ये सब धाक है। हर ऑफिस में ये लोग के खानदान का कोई ना कोई कुत्ता बैठल है, चटुकार, चमचा, अधिकारी सबका। चाहे कोई भी लोक शिकायत में जाओ, चाहे डीएम ऑफिस में, चाहे एसडीओ ऑफिस में, चाहे एसडीपीओ ऑफिस में, कहीं सब जगह इसके खानदान का कुत्ता बैठल है। तो अनिल सिंह मिला था। अनिल सिंह बहुत 2-3 दिन पहले मिला था, और क्योंकि उसको अधिक था ना 2-3 दिन पहले, इसको तो पता था कि 13 को हमको पकड़ के ले जाएगा सब कुछ ये। तो उसमें क्या हो गया था कि फिर अच्छा, उसके बाद